हम जिस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं ये हमारे घरों में है और बिल्कुल फ्री में हम एक ऐसा फर्टिलाइजर आज बनाएंगे जिससे हमारे पौधों की बढ़त बहुत अच्छी होगी, फल फूल और उसकी फ्रूटिंग बहुत प्यारी होगी। आज हम ऐसे ही एक लिक्विड फर्टिलाइजर की बात आपसे करें जो पौधों में कीड़े नहीं लगने देगा, पौधों की बढ़त अच्छी होगी। ये आपका फूल वाला पौधा हो, आपका ऑर्नामेंटल पौधा हो, फल वाला पौधा हो, सब्जियों के पौधे हो, सब में ये बेनिफिट देते हैं। नमस्कार, मैं तरुण चोपड़ा गोइंग ग्रीन से। आज हम जिस फर्टिलाइजर को बनाने की बात कर रहे हैं वो हमारे रसोई घर में, किचन में है, फ्री में है हमारे घरों में। और उसका अगर हम फर्टिलाइजर बना के पौधों में दें, वो चाहे ऑर्नामेंटल पौधे हो अथवा आपके फल वाले पौधे हो, फूल वाले पौधे हो, सब्जी वाले पौधे हो, किसी तरह के पौधों में अगर हम इसका प्रयोग अपने पौधों में करते हैं तो आप मान के चलिए कि 2 बार आपने इसका प्रयोग किया, लगभग 1.5 महीने के अंदर में आप इसका रिजल्ट 100% देखेंगे। यह जो बोतल आप मेरे हाथ में देख रहे हैं और इसमें कुछ दुधिया सा धुंधला सा पानी देख रहे हैं, बहुत ही फायदेमंद है। ये पता है ये क्या है? ये वो है जो हम लोग किचन में जाया कर देते हैं, फेंक दिया करते हैं। जी हाँ, अमूमन हर दूसरे तीसरे घरों में चावल बनता ही है और ये चावल को धुलने के बाद जो पानी फेंक दिया जाता है उसका फर्टिलाइजर है। हालांकि जिस पानी में हम चावल को धोते हैं वह पानी भी बहुत ही उम्दा किस्म का लिक्विड फर्टिलाइजर है हमारे पौधों के लिए। लेकिन उसके बाद बहुत लोग बॉइल्ड राइस खाते हैं, केवल पानी में उबाल के चावल, उसका पानी फेंक देते हैं। उसका पानी फेंकने के बाद जो चावल निकलता है उसे खाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं, कहते हैं कि चावल के पानी के साथ अगर पकाया गया हो तो वो मोटापा देता है, कार्बोहाइड्रेट है और क्या क्या है, ऐसे कह के लोग उसे जाया कर देते हैं। ये उसी उबले हुए चावल का पानी है, ये हम अपने पौधों में देते हैं। धुले हुए चावल का पानी भी हम देते हैं। अब हम बात करें कि इसमें ऐसा क्या है कि हमें पौधों में देना चाहिए। दरअसल इसमें तो वो कुछ भी है जो हमें अपने शरीर पे भी प्रयोग करना चाहिए। त्वचा में, चेहरे पर, बालों में इतना इसका फायदा है। इनका गुण अगर मैं बताने लगूं तो एक अलग चैप्टर हो जाएगा कि हमारे पौधों के लिए इसमें क्या कुछ है, इसमें क्या कुछ नहीं है, ये कहना अच्छा होगा। ये पौधों में बढ़त तो देते ही है, कीड़े नहीं लगने देता है पौधों में। सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि कीड़े नहीं लगने देता है, जिसके कारण हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कई बार। इसमें पाया जाता है लैक्टोबैसिली जो पौधों की जड़ों को मजबूत करता है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस पानी को जो हम जाया करते हैं, 7 प्रकार के प्रोटीन इसमें होते हैं, 30 प्रकार के फाइबर होते हैं और 15 तरह के इसमें एमिनो एसिड होते हैं। इतना गुणकारी है जिसे हम यूं ही जाया कर देते हैं। ये सारे कुछ जो इसमें हमने आपको बताया पौधों की बढ़त में बहुत मदद करते हैं। इसमें विटामिन बी, सी और ई प्रचुर मात्रा में होता है। केवल इतना ही नहीं है, और सुनिए, इसमें होता है कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक, पोटेशियम, जो पौधों को हरा भरा रखने में जो हम लोग कहते हैं ना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दे दिया हमने पौधों में, वो सारा कुछ इस एक लिक्विड फर्टिलाइजर में होता है। लेकिन फिर भी केवल इसी लिक्विड फर्टिलाइजर पे हमें डिपेंड नहीं होना है। जो हम रेगुलर फर्टिलाइजर देते हैं उनको भी समय समय पे देते रहना है और इसका भी हमें फायदा लेना है। जब चावल का पौधा लगता है और बड़ा होता है तो इसके पौधे में, इसकी फलियों में होता है स्टार्च। सभी जानते हैं चावल में स्टार्च है। ये पौधों की मिट्टी में जो लाभकारी बैक्टीरिया है उसको पनपने में भी मदद करता है। खासकर वो पौधे जो थोड़ा अम्लीय मिट्टी पसंद करते हैं, जैसे टमाटर हो गया, हमारा बैंगन हो गया, और इस तरीके से ये ऑर्नामेंटल पौधे हैं, मिर्च है, टमाटर है, इन तरीके से जो पौधे होते हैं इनमें ये बहुत फायदा करता है। फर्न प्रजाति के जितने पौधे हैं उनको ये फायदा करता है। ऑर्नामेंटल प्लांट है, जो भी जेट प्लांट है, मनी प्लांट है, सिंगोनियम है, इस तरह के पौधों में इसका पानी बहुत फायदा करता है। अगर हम बात करें तो ये तो उबले हुए चावल का पानी है। जो चावल के पानी को धो के हम 2-3 बार अमूमन किचन में धोया जाता है चावल को, उसके पानी को फेंक दिया जाता है। अगर उस पानी को, अथवा कई लोग चावल पकाने से पहले उसे पानी में भिगोते हैं
उस पानी को अगर निकाल के रख लिया जाए, उनको पौधों में डाला जाए, तो ये सारे गुण उनमें भी होते हैं। और अगर इसको ज़्यादा दिन तक के लिए बनाना है तो एक काम हम और कर सकते हैं। एक किसी ऐसे प्लास्टिक के डब्बे में, बड़े में या बाल्टी में या कुछ ऐसा, इसको रोज का जितना भी घर में चावल का पानी निकले, या तो उबला हुआ हो या धुलने के बाद हो, इस पानी को हम बाल्टी में जमा करते रहें। ऐसा ढक्कन लगाएं जिसमें कि पानी में हवा लगती रहे। एक बार दिन में रोज हम जब पानी डालें तो उसे हिला दें। ऐसी जगह पे रखें जहां छाया हो, धूप ना लगे। करीब 10-15 दिन में फर्मेंटेशन हो जाएगा, इसमें झाग सा बनने लगेगा। इन पौधों के लिए वो बहुत ही फर्मेंटेशन के बाद जो होता है, इनकी जड़ों को भी सड़ने से बचाता है, वो बहुत फायदेमंद होता है। तो उस तरीके से हम बना सकते हैं। अब इसका प्रयोग हम कैसे करें? एक तो हम इसका डायरेक्ट प्रयोग करेंगे, वो अभी आपको मैं बता रहा हूं। जैसे इसको मैंने सुबह, ये निकला चावल में से, उबले हुए चावल का पानी, इसे हमने ठंडा होने दिया, ठंडा हो गया। अब हमें क्या करना है, आधा ये और आधा पानी मिलाना है। यानी अगर आपने 100 ml ये लिया तो 100 ml पानी मिलाइए इसमें, और बराबर का हिस्सा हमने मिला दिया, और 200 ml में जितना भी इन पौधों में आ सके, आपके पौधों में, वो डालिए आप। मैं दिखाता हूं। ये मेरे पास मेजरिंग कप है और इसमें मैं लगभग 200 ml ये मैंने 200 ml ये फर्टिलाइजर चावल का निकाला मैंने। अब इसमें हम 200 ml पानी भी मिलाएंगे। ये 400 ml हमारा फर्टिलाइजर तैयार हो गया। किसी भी दिन सुबह के समय में आप पौधों में, शाम के समय में पौधों में, इस तरीके से जितना आपका पौधे के पॉट का साइज हो, प्रयास करें कि उतना ही डालें कि पानी नीचे से निकले ना, इनकी जड़ों तक रह जाए, मिट्टी तक रह जाए। लगभग इसमें मैंने डाला है 200 ml। 400 ml हो गया था मेरा, 200 ml चावल का पानी था, 200 ml शुद्ध पानी था, तो ये 400 ml हो गया था। 200 ml हमने इसमें डाला और 200 ml हम इस पौधे में डालेंगे। 20-25 दिन के बाद इसको हम दोहराएंगे। ये तो बिल्कुल तैयार था, आज का किचन का निकला और आज हमने डाल दिया। इसको आप जो किचन से निकला है, कहीं कहीं रोज चावल नहीं बनता है, 2 दिन 4 दिन सप्ताह में बनता है, तो वैसे लोग इसको निकाल के फ्रिज में रख भी सकते हैं 7 दिन तक, इसमें कुछ भी नहीं जाएगा। जो हम फर्मेंटेशन के लिए रखते हैं वो तो 10-15 दिनों में तैयार होता है, तो उस तरीके से भी फर्मेंटेशन होगा। और ये चूंकि पका हुआ है, इसको आप शुद्ध भी इस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग हम एक और करते हैं। इस फर्टिलाइजर को हम लेते हैं 200 ml और 800 ml इसमें हम डालते हैं पानी, तो हो जाता है 1 लीटर। और उस 1 लीटर को अच्छी तरीके से हिला करके इनकी पत्तियों पर, इनकी तनों पे हम छिड़काव करते हैं। बेहतर उसका भी फायदा होता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। ये मैंने स्प्रे बॉटल में 200 ml तो ये लिया है और 800 ml लिया है पानी 1 लीटर के स्प्रे बॉटल में, और हम इनकी पत्तियों पे भी इस तरीके से छिड़काव करते हैं। इनकी पत्तियों पे भी, किसी भी सब्जी के पौधे की पत्तियों पे आप छिड़काव कर सकते हैं। देखिए, पत्तियों से ही फोटोसिंथेसिस होता है पौधों का। पौधों की पत्तियों पे डालने से इसका बहुत तेज और जल्दी असर भी करता है, जड़ों में भी असर करता है। इस तरीके से जब भी आप पत्तियों पे डालें तो इसकी कोशिश करें, अगर हो सके तो पत्तियों के निचले सतह पर भी डालें। पत्तियों को उलट करके थोड़ा सा निचली सतह पर भी हम डालें। ये मैंने पत्तियों पर छिड़काव कर दिया, पौधों की जड़ों में छिड़काव कर दिया। क्या आपने ऐसा पहले कभी बना करके प्रयोग किया है? अगर किया है तो कमेंट में अवश्य लिखिएगा, और अगर नहीं किया है तो इसे बना करके प्रयोग कीजिए और रिजल्ट बताइए। मरते हुए पौधों को जिलाएगा ये, उन पौधों को जिसमें कीड़े लग रहे हैं जड़ों में अथवा कुछ और परेशानी हो रही है, उनको भी ये बचाएगा। आज हमने बात की आपसे कि घर में जो हम वेस्ट में फेंक देते हैं, उस चावल के पानी से हम किस तरह का लिक्विड फर्टिलाइजर बनाएं। बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आशा है ये जानकारी आपको पूरी समझ में आई होगी, आपके मतलब की होगी। यदि ऐसा है तो कृपया लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो, और अपने मिलने जुलने वाले उन
दोस्तों को, मित्रों को, उन लोगों को ये मेरा वीडियो अवश्य फॉरवर्ड करें जो पौधों के शौकीन हैं। मैं अपने अनुभव से पौधों के रखरखाव के बारे में सारी जानकारियां आपके साथ शेयर किया करता हूं। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहने के लिए। बहुत जल्द मिलते हैं हम आपसे अपने नए और अगले वीडियो में।